नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख खबरों पर, जिन पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया है। वहीं भारी बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में स्थितियां खराब है। यह आज की दूसरी बड़ी खबर। और आज की तीसरी बड़ी खबर यह है कि कश्मीर के पहलगाम में मारे गए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो इन खबरों पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही पार्टी अध्यक्ष के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी संसदीय बोर्ड और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल और एक अनुसूचित जाति के नेता सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। दक्षिण भारत के तेलंगाना से आने वाले और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद सुधा यादव को भी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। संसदीय बोर्ड बीजेपी पार्टी के अंदर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली सबसे ताकतवर संस्था है। बीजेपी के गठित हुए नए संसदीय बोर्ड में यह दिखाई देता है कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को कैसे पुरस्कृत करती है और अपने कार्यकर्ताओं के अनुभवों को महत्व देती है। बीएस येदियुरप्पा, सत्यनारायण जटिया, के लक्ष्मण जैसे लोगों ने शुरू में पार्टी को अपना जीवन दिया। शुरुआत से ही सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में उनका आना इस बात की झलक दिखाता है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। जाहिर तौर पर बीजेपी के संसदीय बोर्ड पुनर्गठन में विविधता पर जोर दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर से हैं, ए लक्ष्मण और बीएस येदियुरप्पा दक्षिण से हैं, इकबाल सिंह लालपुरा में एक सिख हैं और सीमाई राज्य पंजाब से आते हैं। सुधा यादव हरियाणा से आने वाली राजनीतिक नेता हैं, जिनके पति करगिल में शहीद हुए थे। उनका संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाना महिलाओं और सशस्त्र बलों के परिवारों के लिए सर्वोच्च सम्मान दर्शाता है। बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में नामित होने पर बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य 2023 में कर्नाटक में पार्टी को फिर से सत्ता में लाना है। मैं अपनी आखिरी सांस तक पार्टी के लिए काम करूंगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो संसदीय बोर्ड की टीम बनाई है वो बहुत योग्य है। उन्होंने कहा कि मैं संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि बीजेपी टीम के साथ पार्टी के संगठन को और विस्तार देगी। गुजरात मॉडल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो गुजरात मॉडल की बात करते थे वे प्रधानमंत्री बन गए। गुजरात मॉडल क्या है, ये जनता के सामने आ गया है। गुजरात मॉडल कुछ था ही नहीं और अब इस मॉडल की पोल खुल गई है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस मॉडल में सारी समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में कल पहलगाम में बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले आईटीबीपी के कांस्टेबल संदीप कुमार का अंतिम संस्कार जम्मू में आज किया गया। श्रीलंका में चीनी पौध डॉकिंग पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोस में क्या होता है, कोई भी घटनाक्रम जो हमारी सुरक्षा को प्रभावित करता है जाहिर तौर पर हमारे लिए रुचि रखता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कैबिनेट ने 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% सालाना की ब्याज छूट को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशन डोज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिसको भी दूसरी डोज लगी हुई हो, 6 महीने इसमें हो गए हों, उन्हें प्रिकॉशन डोज लगाना जरूरी है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं हुई है, तो वहीं वैक्सीन के केंद्र पर सभी को प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाना है। देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी करने को कहा गया है। डीजीसीए की एडवाइजरी के मुताबिक एयर ट्रैवल के दौरान सभी यात्री ठीक से मास्क पहने और यात्रा से संबंधित सभी जगहों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए। अगर कोई यात्री इन निर्देशों को नहीं मानता है तो एयरलाइन कंपनियां उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी उपखंड क्षेत्र के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय रावली नाडी में स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में ही अफीम और डोडा पोस्ट परोसने के मामले को लेकर के न्यूज़ 18 राजस्थान ने खबर दिखाई थी। इसका असर हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच
शुरू करवा दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर राज्यपाल ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी। झुंझुनू के चौराड़ी गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस डिस्कॉम के अधिकारियों को दी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सूरजगढ़ बुहाना मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा थाना इलाके में बालाजी मंदिर मार्ग पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के चलते पानी भरने से ग्रामीणों में नाराजगी है। लगातार लोग इस पानी की निकासी की मांग पिछले कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर लोगों ने बालाजी मार्ग पर आक्रोश जताया और जाम लगाकर प्रदर्शन किया। कोटा में एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल पर इलेक्ट्रिक बिल अपडेट करने के नाम पर पहले मैसेज किया, इसके आधार पर ठगी की गई। तो राजसमंद एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 रुपए की रिश्वत लेते एक यूडीसी को गिरफ्तार किया। यूडीसी पेंशन बनाने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। अलवर शहर के अरावली विहार थाना इलाके में कुछ चोर घर के बाहर खड़ी एक बोलेरो गाड़ी को चोरी करके फरार हो गए। बहरहाल सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर पुलिस अब इन चोरों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना इलाके के पास में सोम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले युवक का शव बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर के शव को बाहर निकाला। बीकानेर संभाग मुख्यालय में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना को लेकर के वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान न्यायालयों में वकीलों ने पैरवी नहीं की और राष्ट्रपति के नाम में एक ज्ञापन दिया गया। झालावाड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज समेत जिले के करीब 1 दर्जन महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होंगे। इसे देखते हुए कॉलेज प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। टोंक में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जालोर में एक मासूम की मौत की घटना को लेकर के दलित वर्ग के लोगों को मुआवजा देने में भेदभाव बरतने के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं।